नमस्कार दोस्तों, VS कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप कुमार सेल के कुछ टॉपिक्स लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। इसके पहले मैं सेल के बारे में एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये मेरा सेल का दूसरा वीडियो है। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ द सेल कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका के कौन कौन सा अंग है। तो कोशिका के अंग के बारे में हम डिटेल्स अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली होता है वो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। अब होता है कि जंतु में कौन कौन आता है, जैसे हम लोग हो गए, बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, गधा होगा। ये जितने भी जानवर हैं जो चल फिर सकते हैं, जितने भी जानवर हैं जो चल फिर सकते हैं, जैसे हम लोग, बकरी, घोड़ा, गधा, जो चल फिर सकते हैं उसे हम लोग जानवर या जंतु बोलते हैं। जंतु उसको बोल सकते हैं जो चल फिर सकता है, और पादप उसको बोलते हैं जो एक ही जगह स्थिर होकर हिल डोल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पादप। जो चल फिर सकता है उसको जंतु, और जो एक ही जगह स्थिर होकर हिल डोल सकता है उसको क्या बोलते हैं? पादप। अब कोशिका झिल्ली होता है वो प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली होता है वो प्रोटीन का बना होता है। सबसे पहले पता है कि कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, या किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन का बना होता है। अब होता है जिस प्रकार, जैसे हम बाजार जाते हैं तो थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा टमाटर एक झोला में ले लेते हैं, ठीक उसी प्रकार यह भी कोशिका झिल्ली है। इसमें भी कोशिका झिल्ली में सभी अंग इसी झिल्ली में मौजूद होते हैं। कोशिका के जो सभी अंग हैं इसी झिल्ली में मौजूद है। जैसे हम बाजार गए, एक झोला में प्याज ले लिए, एक झोला में आलू ले लिए, एक झोला में टमाटर ले लिए, ठीक उसी प्रकार एक झोला में हम बहुत सा सामान उसमें हम ले लिए, ठीक उसी प्रकार कोशिका झिल्ली में भी कोशिका के अंग इसी झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में मौजूद रहते हैं। अर्थात कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में मौजूद रहते हैं। किसमें? कोशिका झिल्ली में। अब है कोशिका झिल्ली के बारे में हो गया। अब दूसरा है कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में हम डिटेल्स अध्ययन करेंगे। जैसे हम बाजार गए, बाजार में एक झोला में तो हम ले लिए, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सा सामान होता है, बहुत सा सामान हो गया, एगो झोला, अर्थात एगो झोला चाहे एगो प्लास्टिक में हम सामान ले लिए। लेकिन जब ज़्यादा सामान होता है तो दुकानदार क्या करता है कि डबल प्लास्टिक कर देता है। ठीक उसी प्रकार जो कोशिका बड़ा होता है, यानी जिसकी कोशिका बड़ी होती है, उसमें डबल झिल्ली की जरूरी होती है। यानी कि जिसकी कोशिका बड़ी होगी उसमें डबल झिल्ली की जरूरी होगी, और उसी में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। इसको दोहरी झिल्ली बोला जाता है। जैसे है ये एक कोशिका है, एक कोशिका झिल्ली है, एक कोशिका झिल्ली है, इसके एक कोशिका झिल्ली है, इसके ऊपर में कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसके ऊपर में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। या सिर्फ बड़ी कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे पादप में पाया जाता है। ओनली फॉर प्लांट या जंतु में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली में सभी अंग है जो कोशिका झिल्ली में ही मौजूद रहते हैं। कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति रहती है, या ओनली फॉर प्लांट में पाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। इसका काम है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना और कोशिका को आकार प्रदान करना। जैसे हम लोग सुरक्षा कपड़ा से कर लेते हैं, ठंडा आया हम लोग सुरक्षा जैकेट पहन लें, स्वेटर पहन लिए। लेकिन जो पेड़ पौधा होता है वो अपनी सुरक्षा सेल वॉल की मदद से करता है, कोशिका भित्ति की मदद से करता है। इसीलिए उसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहता है।
और कोशिका ये जो जंतु कोशिका है उसमें सेल वॉल अब्सेंट रहता है। एक क्वेश्चन पूछता भी है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो ओनली फॉर प्लांट में। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, तो पादप और जंतु दोनों में। एक कोशिका के दो गो पार्ट, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट अगला वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।